मेरे चैनल से जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए आज आपको फिर से लेकर के चलते हैं एक अलग दुनिया में, एक नया अपडेट के साथ। बिहार विद्यालय सहायक एवं परिचारी वैकेंसी का अपडेट क्या है और पूरा उसका जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं बच्चों। लेकिन एक बात है, मैं कहूँगा आपसे कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, समझ गए? नहीं तो वीडियो में जो बातें लिखी रहती फिर उसी को कमेंट करके आप क्यों मांगते हैं? पूरा वीडियो देखिए ना, सारा जितना होता है वो सारा कुछ क्लियर हो रहता है। हाँ, कुछ छूटा हुआ हो बात और उसमें अगर आप कमेंट करें तो बात ठीक लगती है कि ये बात वास्तव में इस वीडियो में ये बात छुट्टी है। तो कारण की वीडियो हम बनाते हैं, आपका कमेंट देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये बात छुट्टी है, लेकिन वही बात मांग करते हैं कमेंट में जिस बात का उल्लेख वीडियो में किया हुआ ऑलरेडी रहता है। तो चलिए हम आज आपको पूरा विस्तार से फिर से बताते हैं बिहार विद्यालय सहायक एवं परिचारी भर्ती 2025 का अपडेट क्या है। देखिए, पद का नाम है विद्यालय सहायक या क्लर्क कह दीजिए, इसको एलडीसी भी है, लोअर डिविजनल क्लर्क है ना, है विद्यालय सहायक का। और किरानी का पद रखिए, है ना। पदों की कुल संख्या है 6421 पदों पर आवेदन जो है वो योग्य उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जा रहे हैं। और दोस्तों ये जान लीजिए कि ये वैकेंसी जो है ना तुरंत हो जाएगी और चुनाव से पहले हो जाएगी। आप हड़बड़ाइए इसमें नहीं, आप धैर्य के साथ रहिए। ये वैकेंसी बिल्कुल होने वाली है और तय समय से हो जाएगी। और तैयारी में आप कोई कोताही मत बरतिए। अगर तैयारी में कोताही बरतिएगा तो वो वैकेंसी तो हो जाएगी, वो आ ही जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, फिर 1-2 नंबर से आप छट जाएगा, नहीं तो बड़ा अफसोस लगेगा। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सारे बच्चों के अरमान पूरा हो जाए, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। और बस ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का। तो बच्चों चलिए चलते हैं आगे। योग्यता है इसमें 12th पास 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। आप साइंस हैं, आर्ट्स हैं, कॉमर्स है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप 45% मार्क्स के साथ आप इंटर किए हुए होना चाहिए। चलिए, वेतन है 16,500 प्लस मिलेगा, इसमें जान लीजिए 16,500 प्लस ही मिलेगा। और प्रति वर्ष जो है 500 रुपये की वृद्धि होगी। अभी फिलहाल ये है, लेकिन 16,500 रुपये रहेगा नहीं, ये जाकर के कम से कम ही तो 28 से 30,000 पर जाकर के टिकेगा। लेकिन अभी इसकी संभावना नहीं है, अभी तो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन के तौर पर है 16,500 रुपया होगा, 500 रुपये का इंक्रीजमेंट होगा। लेकिन ये पद बहुत मार्वेलस है दोस्तों, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारा ऐसे चीज़ है कि जब आप जाइएगा तो फॉर्म भरा रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एडमिट कार्ड लाने जाइएगा, इन सारों चीज़ों पे हर जगह कुछ न कुछ ले दे करके ही काम करना होता। देखिए, वेतन तो बताए जान ही गए। अब उम्र की बात करते हैं। उम्र की गणना जो होगा वो 1/8/2025 से होगा। 1/8/2025 होगा, यानी कि 1 अगस्त से होगा। UR-EWS को 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। UR का जो जनरल बच्चे हैं और EWS के अंतर्गत आते हैं उन दोनों को 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। और OBC, BC, EBC और सभी फीमेल का इसी के अंतर्गत OBC के BC, EBC और UR और EWS के जितने भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन सारे बेटियों का जो उम्र जो है ना वो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और सभी बच्चों का भी उम्र OBC, BC, EBC का उम्र जो है 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और इसमें लड़कियां का भी, जनरल की भी लड़कियां का उम्र भी 18 से 40 होना चाहिए। अब चलिए, SC ST में पुरुष हो या महिला, सभी का उम्र 18 से 42 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। इसको बढ़िया से समझ लिए ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमको लग रहा है कि हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए, थोड़ा सा हमको दुविधा लग रहा है। थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि उम्र की जो गणना है 1 अगस्त को जनरल बच्चों का और EWS, जनरल बच्चा में EWS आता है, यानी उसमें से जो गरीब बच्चे आते हैं उनका उम्र 18 से 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हो गया क्लियर। अब चलिए, अब देखिए, ये बच्चे OBC, BC, EBC के बच्चे एवं बच्चियां के साथ साथ जनरल और EWS की बच्चियां का उम्र भी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और SC ST के बच्चा या बच्ची का उम्र जो है ना ये 18 से
42 वर्ष होना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब चलिए, और सबसे बड़ी बात ये है ना इस बार कि बिहार के बच्चे ही इसमें आवेदन करेंगे। और पता नहीं, आप लकी हैं कि आपकी ही बहाली से ना बिहार में जो है ना डोमिसाइल जो है वो लागू हो जाएगा और सभी बच्चों को, सिर्फ बिहार के बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये ऐसी हम आशा आप कर रहे हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार ने कहा कि अब जो 35% रिजर्वेशन होगा वो सिर्फ महिलाओं का होगा जो बिहार के हैं। नहीं तो उस बार क्या हुआ था टीचर वाला में 35% जो रिजर्वेशन आया वो बाहर के बच्चियाँ ले ली और बिहार के बच्चियाँ राह ताकते रह गई। तो ये बहुत बड़ा लॉस हुआ बिहार को। बिहार के निवासी ही इसमें सिर्फ आवेदन करेंगे, बाहर के बच्चों को आवेदन नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, 35% इसमें महिला का सीट है। ठीक है, 35% जो सीट है इसमें महिला का सीट है 35%। कोई भी महिला, अनुकंपा के आधार पर 15%, 35, 15, 50। ठीक है, 50% सीट जो है वो फुल है। अब 50% सीट पर जो है वैकेंसी है, आ रही है सीधी वैकेंसी। नियुक्ति का आधार क्या होगा भाई? तो लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी। वीडियो को बढ़िया से सुनिए, देखिए। और चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों से मेरा गुजारिश है, सभी बेटा एवं बेटियों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है ना वो मेरे बच्चों को मिलता रहे। और सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती बेटा, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। इसलिए परिश्रम करिए। और सफलता क्यों नहीं मिलेगी? आज मैं अपने अनुभव में यही कहता हूँ कि आज तक मैंने, मेरे जीवन में जितने भी लोग आए जो लक्ष्य पर लगा हुआ था ईमानदारी पूर्वक, मेरे आसपास के एक भी ऐसे लोग नहीं है जिनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। समझ गए? टोटल का टोटल लोग जो जहां लगे हुए थे उनको सफलता मिल गई है। मेरे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने प्रयास किया। हाँ, एक आदमी को छोड़ करके, एक आदमी जो थे छोड़ के, हम जैसे सीनियर थे वो तैयारी करते थे, तो मैं पहले ही कहता था कि इनमें बहुत ज़्यादा मुझे टैलेंट दिखता नहीं है, ये समय बहुत जहाँ भी बैठते हैं बर्बाद बहुत करते हैं। वो सिर्फ उनको छोड़ करके बस एक ही व्यक्ति का। विद्यार्थी बहुत अच्छा थे, लेकिन क्या था ना कि जहाँ बैठ गए ना तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठे हुए तो इससे क्या होता है ना कि समय बर्बाद हो जाता है। सिर्फ उनको छोड़ करके मेरे जीवन में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो लगा हुआ हो मेरे घर से, समाज से, और मैं जहाँ अभी नौकरी कर रहा हूँ उनके लोगों के आसपास में जो जहाँ जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, सभी ने लक्ष्य को हासिल किया है। एक भी नहीं, मैं बता देता हूँ। तो मेरा साथ ऐसा शायद मेरा संजोग है, और मेरा संजोग आपके साथ भी है कि आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करें, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं, ईश्वर से ये दुआ करते हैं। चलिए अब देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, BSSC के माध्यम से होगा परीक्षा। ठीक है, नोट है 1 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में होगा। 1 वर्ष जहाँ है वहाँ रहिएगा, और जो वेतन रहेगा फिलहाल मिलेगा, आराम से नौकरी करिएगा। 1 वर्ष के बाद राम राज है। 1 वर्ष तो ऐसे ही गुजर जाता है, ये कागज़ जमा करो, ये कागज करो, ये करो, सर्विस बुक खिलाओ, 1 वर्ष ऐसे गुजर जाता है। एग्ज़ाम फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, EWS, BC, EBC को 540 रुपया देना है। AC, ST और ऑल फीमेल को 135 रुपया देना है। जी हाँ, देख लिए, जनरल, EWS, BC, EBC को 540 रुपये देना है। बाकी सभी महिला और AC, ST के पुरुष महिला सभी को 135 रुपया देना है। जो विकलांग हैं उनको भी 135 रुपया देना है। और एक मैं और बात बता दूं कि विकलांग के लिए इसमें सीट है। इसमें मैंने लिखा, मुझे याद आ गया, विकलांग के लिए इसमें सीट है। जो भी विकलांग भाई बहन हैं वो इसमें आवेदन करें। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। आवेदन का लिंक है, देखिए, bsscbihar.gov.in पर, इस पर आवेदन करना है, ये लिंक है उसका। टाइम मिलेगा परीक्षा के लिए 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। अब देखिए, इसको देखिए, बार बार इसी में कमेंट आता है, आवेदन के लिए पेपर क्या चाहिए? मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, इंटर का मार्कशीट चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, जाति चाहिए, आय चाहिए, आवासीय चाहिए, EWS चाहिए, NCL चाहिए, है ना, आधार चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, फ़ोटो चाहिए, उसके बाद ईमेल ID चाहिए। ठीक है, इतना रखिए तैयार। और सबसे ज़्यादा लफड़ा मिल लगेगा NCL बनाने में, IWS बनाने में।
तो आप तैयारी करिए। ये सब बनने में थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। ये सब तो बन जाता है, जातीय आवासीय बन जाता है, AWS NCL में हो जाता है बच्चों का प्रॉब्लम। तो ये दोनों जो भी बच्चे हैं मेरे, वो सारे ये सब को बना करके आप रखिए। देखिए एग्जाम का पैटर्न हम आपको दे देते हैं। जीके में आएगा 50 प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक मिलेगा आपको। प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। जहाँ तक अभी आ रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 के रेशियो से कटेगा नंबर। ठीक है, ये भी जो परीक्षा होगा उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसमें थोड़ा परिश्रम करना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अभी तक हम देख रहे हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है, चाहे इसको अभी नहीं करिए आप हतोत्साही हो जाइएगा। लेकिन 1.4 के रेशियो से अगर होगा नेगेटिव तो 1.4 के हिसाब से आपको नेगेटिव होगा, यानी 4 प्रश्न गलत करिएगा तो 1 अंक आपको उसमें कटेगा, ऐसा कुछ। तब जीके के लिए जीके का जो है वो 50 प्रश्न मिलेंगे और 50 प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 200 अंक, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो है ना वो 4 अंक है। सामान्य विज्ञान का जो है, सामान्य विज्ञान का 50 प्रश्न, अंक भी मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न पर 4, तो 200। मानसिक क्षमता जो है 50 प्रश्न, इसमें भी है 200 नंबर, टोटल 150 प्रश्न, इसका मिलेंगे 600 अंक। अब देखना है कि इसमें आप कितना ला पाते हैं, क्या आपकी तैयारी है, वो तो आप पर निर्भर करता है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में आवेदन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई तक जो है अनुकंपा वाला सारा कुछ फ्रेश हो जाएगा। तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसको आ जाना चाहिए। और एग्ज़ाम भी क्योंकि इसको होना है, पहले से अनाउंस है कि चुनाव से पहले इस एग्ज़ाम को होना है, और ये बहुत ज़रूरी है। जानते हैं, इसके बिना विद्यालय का काम इतना प्रभावित हो रहा है कि मैं एज ए शिक्षक मैं आपको कल्पना नहीं कर सकता हूँ। इतना हो रहा है कि एक प्रभारी के ऊपर में इतना दबाव है, उसके साथ साथ एक और भी टीचर उसमें लगे रहते हैं। परिणाम हो गए 2 टीचर, फिर एक और, अगर टीचर अब्सेंट हो गया तो फिर एक और टीचर, यानी कि एक प्रधानाध्यापक और 2 टीचर, यानी 3 आदमी इसी काम को, इनका काम को करने में इन्वॉल्व होता है। अगर ये ऑलरेडी उसी काम को करने के लिए रहेंगे तो प्रभारी फ्री, 2 टीचर फ्री, यानी 3 आदमी का काम इन्हीं को करना है। अब पूरा विद्यालय भले लगेगा कि प्रभारी है वो शिक्षक है, विद्यालय का संचालन यही करेंगे, पूरा मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में होगा, दूसरे के हाथ में नहीं होगा। राशि कितना आएगा, राशि का व्यय क्या होगा, पूरा हिसाब इन्हीं के पास रहेगा। इसलिए पैकेट कभी खाली नहीं जाएगा इनका, हमेशा पैकेट रहेगा गर्म। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। कोई बात अगर छूट रही है तो कमेंट करके बताइएगा, वैसे मैंने सभी बातों का समावेश इसमें कर दिया है। चलिए, आने वाला कल जो है आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, ये मंगल कामना करते हैं। बस ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को दबाने तक का। हमारा आशीर्वाद, इस समय सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है, तो भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए।